किसी से इतना राग मत करो कि उसके बिना रह ना सको। किसी व्यक्ति से, वस्तु से इतना राग मत करो कि उसके बिना रह ना सको, और किसी व्यक्ति से इतना द्वेष ना करो कि उसे सह ना सको। राग द्वेष द्वि दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष रूपी रस्सी से चलाया जाता हुआ यह जीव अपने अज्ञान से संसार में परिभ्रमण कर रहा, या तो राग करता है या द्वेष करता है, जबकि समभाव की साधना होना चाहिए। यानी जिस धन संपत्ति को कमाने में इतना समय हो और सांसें बर्बाद करते हो, वो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो धर्म ध्यान किया जाएगा वो अगले भाव में भी काम आएगा। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि जरा सी तबीयत खराब होने पर बेटे डॉक्टर को बुलाने की बजाय वकील को बुला ले बंटवारा करने के लिए। डॉक्टर को बुलाने की बजाय और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बूढ़े होने का इंतजार मत करो। धर्म जो है वृद्धावस्था की औषधि नहीं, युवावस्था की टॉनिक है। धर्म के लिए, भक्ति के लिए वृद्ध होने का इंतजार मत करो, क्योंकि बासे फूल तो देवताओं को भी पसंद नहीं होते। इसलिए जब तक ताजा जीवन है, विवेक संपन्न, स्वास्थ्य संपन्न पर्याय है, इसका सदुपयोग करो। पर्युषण का पवित्र 10 लक्षण धर्म का पवित्र अवसर हमारे सम्मुख है। हम अपने आत्मा को जानें, ज्ञायक स्वभाव को पहचानें, जिसमें ये सारे 10 के 10 लक्षण, 10 धर्म, अनंतों गुण पाए जाते हैं। आचार्य कुंद देव अपने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं, 67 नंबर की गाथा। अपाणाउण नरा कई सब भाव पभट्टा हिंडंति चाउरंगम विशेषु विमोहिया मूढ़ा। अपर्णाउण नरा, अपने आत्मा को जानकर के पहले तो अपने को जानना मुश्किल। दुखे नज्जयप्पा, आत्मा बड़े मुश्किल से जानना जाता है। अप्पाणाउण भावना दुखम, आत्मज्ञान होने के बाद उसकी भावना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। भावीय सहाव पुरुषो विषयेषु विरज्य दुखम, यदि आत्म भावना करने वाला कोई विषयों से विरक्त होना चाहे तो वो भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अप्पाणाउण नरा, अब किसी ने आत्मा को जान लिया, सत तत्व को जाना, 9 पदार्थ को समझा और उसने भेद विज्ञान किया। एक मौका आया कि उसने उपसम सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन सब भाव पभट्टा, कोई ऐसा मौका पड़ा, कोई ऐसा निमित्त मिल गया, कोई ऐसा उदय आ गया कि अपने स्वभाव से वापिस भ्रष्ट हो गया, च्युत हो गया। हिंडंति चाउरंगम विशेषु विमोहिया मूढ़ा, ऐसा वह मूढ़ चारों गतियों में, विषयों में मूर्छित होता हुआ परिभ्रमण करता है। पहले तो
जानना ही मुश्किल। आप एक प्रसंग सुन रहे थे, गुरु जी ने शिष्य को कहा कि 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। शिष्य ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरु ने कहा, तू बहुत आलसी है, प्रमादी है, अविवेकी है, तुझे तो क्या आज्ञा दें, लेकिन ऐसा कर, ये पारस पत्थर तू रख ले, 2 दिन में जितना सोना बना सके तू बना लेना, 3 दिन में जितना सोना बना सके बना लेना। लेकिन जब अज्ञानी प्रमादी होते हैं, अविवेकी होते हैं, पारस पत्थर आने के बाद भी वो योजना ही बनाता रहा कि अब पहले लोहा खरीदेंगे, इतना लोहा इकट्ठा करेंगे जितना बाबूजी की गाड़ियों में भी नहीं होगा, जितना अहमदाबाद शहर में होगा सारा लोहा इकट्ठा करूंगा, फिर सबको एक बार पारस पत्थर लगा दूंगा, सबका सब सोना बन जाएगा। सिर्फ विचारता रहा, सोचता रहा, और सोना तो बनना ही है, आराम से खाओ पियो और सो जाओ। और सोया तो सुबह बहुत देर में उठा, कोई उठाने वाला तो था नहीं, जगाने वाला तो था नहीं। ज्ञानी सौभाग्य समझो कि आपको कोई जगाने वाला है। आप बिस्तर पर सोए हो तो माँ, बहन, बेटी, पत्नी जगा देती है, और आप मोह में सोए हो तो गुरु मुनिराज आके जगाते हैं, जिनवाणी जगाते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें कोई जगाने वाला नहीं। नींद टूटना चाहिए, मोह की नींद टूटना चाहिए। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावत को। तुम्हें जगाने के लिए हो दयाल, उपदेश करें गुरु। छाणी वालों, गुरु बहुत बड़ी चीज है, और छाणी तो वो गांव है जहां आचार्य शांति सागर जैसे मनस्वी महातपस्वी संतों का जन्म हुआ। ये अद्भुत अवसर चल रहा है, इसमें आचार्य श्री शांति सागर जी का शताब्दी वर्ष, आचार्य छाणी महाराज का आगे आने वाला शताब्दी वर्ष, और अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज का 110वां वर्ष आचार्य पद का चल रहा है। ये गुरुजन हुए, और इनके शिष्य परंपरा में आज अनेक मुनिराज हैं। और मुनिराजों का कर्तव्य क्या है? आत्म ध्यान, स्वरूप संबोधन के अलावा भव्य जीवों को प्रबोधन करना। मुनीश्वरा देशयंत भूतार्थम अबुधस्य बोधनार्थम। अभी आप सुन रहे थे, जो अबुध हैं, जो भूले हुए हैं, उनको जगाने के लिए मुनिराज उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अगर चूक गए तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और एक बार हो के अगर सम्यक दर्शन छूट गया तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल, मतलब सम्यक दर्शन मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटकते रहो, फिर जाकर के कभी मौका मिले। इसलिए विषयों में मत मोहित हो, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो, ज्ञानानंद स्वरूप हो हम। कैसे विषयों में विमोहित होते हैं? गुरु जी ने पारस पत्थर दिया, चाहता तो सोना बना लेता, अमीर हो जाता, हमेशा का झंझट मिट जाता, लेकिन बस सोचता रहा, ऐसा करूं ऐसा करूं। जब भोजन का वक्त हुआ तो भोजन किया, सोने वक्त हुआ तो सो लिया, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही यह संसारी जीव विषय विकारों में मस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने चतुर्मास जैसा पारस पत्थर दिया कि आत्मा को परमात्मा बना लो। मुनियों का सत्संग जैसा, जिनवाणी का स्वाध्याय जैसा पारस पत्थर दिया
अब बना लीजिए। आत्मार्थियों, कैसे भूलते हैं हम। आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे थे कि सम्राट के पास पहुंचा एक ब्राह्मण और उसने कहा कि बहुत गरीब हूँ। राजा ने कहा ठीक है, कल तुम हमारे तांबे के कोठे में आ जाना, जहाँ हमारा तांबा पड़ा हुआ है, और जितना हो उतना ले जाना। कहते हैं वो दूसरे दिन तैयार हुआ, पत्नी से कहा कि भोजन बना दो, बढ़िया से भोजन किया। पत्नी को भी कहा कि अब चिंता मत करो, राजा ने मुझे बहुत कुछ धन देने की प्लानिंग की है और आज भोजन तो अच्छे से करा। भोजन किया, गए, लेकिन पेट भरा हुआ था। बढ़िया हरा भरा गार्डन बगीचा दिखा और उसकी बेंच पर जा कर के सो गया। शाम होते होते जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि मैंने कहा था कि दिन में आना, अभी तो संध्या होने को आ गई। सारे कर्मचारी जिनके पास चाबी रहती वो चले गए। उसने कहा महाराज चाबी आप मुझे ही दिला दो। राजा ने कहा ठीक है, चाबी तो तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन आज का काम कैंसिल हो गया। लेकिन मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे कुछ तो चाहिए, जरूर चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, कल तुम्हारे लिए चांदी के कोठे खुल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना 5 बजे के पहले आ जाना। वो फिर गया घर, फिर पत्नी को कहा। पत्नी भी खुश हुई कि बढ़िया खाना बनाओ, और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, खाया पिया, चल दिया। चला तो देखा मदारी का खेल हो रहा है, सर्कस हो रहा है, डुगडुगी बज रही है, खंभे पर चढ़ते हैं उतरते हैं और जादू से डब्बे में जलेबियां बना देते हैं। इंद्रजालिया लोग क्या नहीं करते हैं, रुपये निकल पड़ते हैं, गड्डियां निकल पड़ती हैं। अगर ऐसे रुपये यहां निकल पड़े तो जादू वाले को यहीं रख ले। लेकिन जादू वाला जो रुपये निकालता है ना, वो असल में निकलते नहीं हैं, वो तो केवल एक तरह का खेल होता है। अगर वो इतने रुपये निकाल सकता डब्बे में से, तो फिर बाद में भीख क्यों मांगता? बोलो रजावत जी, ये संसारी जनों के जो खेल होते हैं, बताइए। लेकिन खेल तो खेल है, मस्त हो गया। अब देखा, ख्याल आया कि अरे वो बहुत देर हो गई, भागा भागा गया। तब तक देखा कि चांदी के कोठार भी बंद हो गए। फिर रोता रोता राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा कि तुम्हें समय पर आना चाहिए ना, चलो कल के लिए और देते हैं, तुमको मौका देते हैं, कल सोने के घर खुलवा देंगे। अगले दिन गया, लेकिन पेट भरा हुआ है, सोना मिलने वाला है। अब चलते चलते खाने पीने की चीज़ों का बाजार लगा हुआ है, मेला भरा हुआ है। पेट भरा है लेकिन फिर भी खाने पीने में मस्त हो गया। कल सोना मिलने वाला, आज सोना भर के ले जाएंगे। नाच गान देखने में मस्त हो गया। और पहुंचते पहुंचते फिर चूक गया। फिर रोता रोता राजा के पास पहुंचा कि आज भी चूक गया। राजा ने कहा क्या कर रहे थे? उसने कहा कि पहले तो बढ़िया बढ़िया खाया पिया, फिर थोड़ा सा नाच गान हो रहा था। लेकिन महाराज गरीब आदमी हूं, दया करो। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, कल तुम्हारे लिए हीरे मोती के दरबार खुलवा देंगे। फिर गया, खाया पिया, मस्त मौला, और देखा कि कुछ महिलाएं नाच गान कर रही हैं। औरतों का
खेल तमाशा चल रहा है, सुंदर सुंदर सुंदरियां करतब दिखा रही हैं, वो उसी में लग गया, उसमें देखने लगा। कोई टिकट नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, आराम से बैठ करके, और इस खेल कूद में भी उसका पूरा समय निकल गया। अब राजा के पास पहुंचा, राजा ने कहा इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, अब तुम जैसे हो वैसे ही रहो। ये रूपक है। बचपन सोने सोने में बीत जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेल खेल में बीत जाता है सोने चांदी जैसा समय। थोड़ा और बड़ा होता है तो कमाने खाने में मौज मस्ती में जवानी जैसा समय निकल जाता है। थोड़ा और समझदार होता है तो हीरे मोती जैसा बहुत कीमती समय परिवार बसाने में, शादी विवाह करने में और बच्चों के पालन पोषण में निकल जाता है। सारे अवसर हाथ से निकल गए विषयों में लग जाने से। अगर यह किसी तरह की विषय वासना में ना उलझता, साधना में लग जाता, तो आत्मा परमात्मा बन जाता। ज्ञानियों, अप्पा नाउन नरा, जान तो लेते हैं लेकिन उस पर दृढ़ कितने लोग रह पाते हैं। जानने के बाद स्थिरता बनना भी बड़ी बात है। अरे निश्चय धर्म तो छोड़ो, आत्म धर्म तो छोड़ो, लोग तो व्यवहार धर्म का भी लगातार अनुसरण नहीं कर पाते, वो व्यवहार धर्म से भी ठग जाते हैं कई बार। तो निश्चय धर्म भी जरूरी है, व्यवहार धर्म भी जरूरी है, और धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, जानना है। बत्तु सहाओ धम्मो। आत्मार्थियों, दुनिया की फिक्र करते करते बहुत समय बीत गया, थोड़ी फिक्र अपनी भी करो। पदार्थों का परिणमन स्वाधीन है, आप क्या परिणमन कराएंगे, आप क्या कर पाएंगे। आप कर्तव्य जितना करते बनता है उतना कर्तव्य करो, कर्तृत्व में मत पड़ो। कर्तावाद के अहंकार में नुकसान ही नुकसान है। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, विषय विरक्त जीवों का ही मंगल होता है।